निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने ऐसे हैं? क्या पूछा बच्चे? ऐसे कितने ऐसे हैं? हमें चाहिए एस जो के ठीक पहले है और के ठीक बाद आते हैं। यानी कि ऐसे कितने ऐसे हैं जो के से ठीक पहले, इमीडिएटली बिफोर, ठीक है, एंड इमीडिएटली आफ्टर। इमीडिएटली बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर मतलब हमें के एस के चाहिए। अब आप के एस के ढूंढ लो। के एस के एक, ठीक है, फिर उसके बाद आगे जाकर के एस के है नहीं, आगे जाकर के एस के है हाँ 2, ठीक है। अब यहां पर भी एक के एस के है, ये भी एक के एस के है 3, यानी कि के एस के 1, के एस के 2 और ये के एस के इसको भी इंक्लूड किया जाएगा 3, यानी कि 3 इज द राइट आंसर, जो कि ए जवाब है। डिटरमाइन द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। अगली टर्म क्या होगी? तो पहले इस सीरीज को समझो क्या कैसे काम किया। 5 अब 5 कैसे आया? एक छोड़ करके एक आया, ठीक है, फिर एक छोड़ दिया, स्टार क्वेश्चन मार्क 1, फिर एक छोड़ करके एक आया, फिर अगला कर दिया $4V, फिर एक छोड़ करके एक आया, अब अगला एक छोड़ देंगे, आए, फिर 6, फिर एट द रेट, ये फिर 6, फिर एट द रेट, यानी कि डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है, ठीक है। सत्यम का डी, प्रभु डी, अनन्या डी, पूरन सिंह डी, आशी डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब भाई। अगले सवाल, अगला सवाल मेरे से पहले ही जवाब दे देते हो वो ज्यादा बेटर है। इसी में एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, एक क्वेश्चन पूछूं, आप जवाब दे पाओगे? बोलो यस और नो। एक और क्वेश्चन पूछूं, मान लो इसी में मैं आपसे ये पूछ लेता 5 फिर उसके बाद स्टार क्वेश्चन मार्क 8, फिर उसके बाद मैं आपको दे देता IS7 और फिर मैं आपसे पूछता, तो क्या जवाब देते? बताओ। क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना सीखो कि अगर ये आता तो फिर क्या जवाब देते आप। इसमें और इसमें फर्क क्या है? अब यहां तो एक छोड़ करके एक है, यहां भी एक छोड़ करके एक है, लेकिन इसमें और इसमें एक का गैप है, 2 और स्टार में। इसमें 2 का गैप है। आप ध्यान से देखो, 8 और आई में बीच में 2 है, तो अब 7 के बाद बीच में 3 छोड़ेंगे, 1 2 3, तो एन आएगा, फिर एक छोड़ करके एक चलना है, एच आएगा और 3 आएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है, एन आएगा, एच आएगा, 3 आएगा, सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा भाई। सी एन एच क्यों बोल रहे हैं सारे बच्चे? देखो ध्यान से समझो, एक और क्वेश्चन अगर मैंने पूछ लिया 5 एक छोड़ करके एक है, फिर बीच में एक गैप है, स्टार और क्वेश्चन मार्क में ये एक बीच में है, ई स्टार, एक सेकंड सॉरी, 2 और स्टार में, 2 और स्टार में बीच में ये एक है, 2 और स्टार में, फिर एक छोड़ करके एक है, स्टार क्वेश्चन मार्क 8, 8 और आई में बीच में 2 है, फिर एक छोड़ करके एक है IS7। अब बीच में 3 छोड़ने हैं, बीच में 3 छोड़ने हैं, तो N फिर एक छोड़ करके H, फिर एक छोड़ करके 3, NH3 आएगा, ठीक। कहने का मतलब मेरा यह है कि इनके अंदर अलग पैटर्न, और जब जंप करते हैं क्वेश्चन मार्क के बाद उनमें अलग पैटर्न चल सकता है, ठीक है, चल सकता है। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल देखो। इसमें बोला उसने, हाउ मेनी सच लेटर आर देयर इन ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, ठीक है। हाउ मेनी सच लेटर आर देयर, ऐसे कितने अक्षर हैं, मतलब हमें लेटर चाहिए जिनके ठीक पहले, इमीडिएटली प्रेसिडेड का मतलब होता है पहले, और इमीडिएटली फॉलोड का मतलब होता है बाद में। ठीक पहले और ठीक बाद में एक सिंबल है, इमीडिएटली प्रेसिडेड भी एक सिंबल हो और इमीडिएटली फॉलोड भी एक सिंबल हो।
यानी कि सिंबल लेटर सिंबल हमें चाहिए, सिंबल लेटर सिंबल, सिंबल फिर लेटर फिर सिंबल। अब देखो सिंबल है फिर लेटर है फिर नंबर है, सिंबल है फिर लेटर है फिर सिंबल है, एक सिंबल है फिर लेटर है फिर सिंबल नहीं है, सिंबल है लेटर है फिर सिंबल नहीं है, सिंबल है फिर लेटर है फिर सिंबल नहीं है। यानी कि सिंबल लेटर सिंबल का एक ही है जो कि सी इज द राइट आंसर, जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या है, इमीडिएटली प्रेसिड बाय ओड नंबर, ठीक पहले एक ओड नंबर है। यानी कि ऐसी कितनी इवन नंबर है जिसके ठीक पहले एक ओड नंबर है, यानी कि ओड और इवन लगातार चाहिए हमें, ओड फिर इवन, ओड इवन एक, ओड ओड है, ओड इवन दो, ओड इवन तीन, ओड इवन चार, ठीक है, ओड इवन पांच, ओड इवन छह, ओड इवन सात, फिर ओड इवन आठ, ओड इवन नौ। यानी कि ओड इवन 9 है, 9 है, तो 9 इज द राइट आंसर। इस टाइप के सवाल में सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है ध्यान से करने की। आप लोग ध्यान से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से नहीं हो पाता। अगर आप ध्यान से सोल्व करोगे तो बिल्कुल बनेगा, है ना। कुछ बच्चे 8 जवाब दे देते हैं, कुछ 7 जवाब दे देते हैं, तो कुछ 10 जवाब दे देते हैं। कारण सिर्फ एक ही है, जैसे बी जवाब दे रहे हैं, प्रभा बी बोल रही है कि ध्यान से नहीं कर पाते। बच्चे ध्यान देने की वाली बात है, अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो जरूर हो पाएगा। इस सवाल को देखो, हर एक सवाल आपको करना जरूरी है, हर एक सवाल सीखना जरूरी है, क्योंकि हर एक सवाल अपने आप में एक टाइप है, हर एक सवाल अपने आप में कुछ ना कुछ नया सिखाता है। और मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन करके लेके आता हूं, इसलिए आप हर एक सवाल जरूर किया करो। इस सवाल को पढ़ो, उसने क्या बोला, यदि संख्या अनुक्रम में ये दे रखी है, ठीक है, सभी विषम संख्याओं में 3 की वृद्धि की जाए। कभी 3 की वृद्धि करवाता है, कभी 2 की वृद्धि करवाता है, कभी 1 बढ़ा देता है तो कभी 2 घटा देता है, कुछ भी वो बोल सकता है, इस बात का स्पेशल ध्यान रखें। उसने क्या बोला, उसने बोला यदि सभी विषम संख्या में 3 की वृद्धि की जाए, यानी कि each odd number is increased by 3, यानी कि ओड में 3 ऐड कर दिया जाए, ओड नंबर जो है उनमें 3 बढ़ा दिया जाए, ठीक है। एंड इवन नंबर डिक्रीज बाय 3, और इवन नंबर 3 से कम कर दिया जाए। सम संख्या जो है वो 3 की कमी कर दी जाए, यानी कि इवन नंबर को 3 से कम कर दिया जाए, ओड को 3 से बढ़ा दिया जाए, इवन को 3 से घटा दिया जाए। ओड को बढ़ाना है, इवन को घटाना है कंडीशन के अनुसार। कभी वो 3 बढ़ाएगा तो कभी 2 घटाएगा, कभी वो 1 बढ़ाएगा कभी वो 3 बढ़ाएगा। किसी में भी अलग अलग भी कर सकता है, दोनों में बढ़ा भी सकता है, दोनों में घटा भी सकता है, कुछ भी वो कर सकता है, लेकिन जैसी वो कंडीशन बोले उस कंडीशन के अनुसार हमें चलना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, देन सीक्वेंस इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में, तो उस पे ध्यान देना है। 4th डिजिट फ्रॉम राइट एंड, 4th डिजिट फ्रॉम राइट एंड। पहले तो ओड में 3 बढ़ाओ, एक ओड है, एक में सबसे पहले नई सीरीज बनाओ भाई, 1 3 6, ये सेम सीरीज लिख देता हूं मैं, 5 4 6, 8 3 1 और 5 4 5, ठीक है। तो ओड में 3 ऐड कर दो, 1 और 3 1 4 बन जाएंगे, ओड में 3 ऐड कर दो 6 बन जाएंगे, इवन में 3 घटा दो 3 बन जाएंगे, ओड में 3 ऐड कर दो 8 बन जाएंगे, इवन में 3 घटा दो 1 बन जाएंगे, इवन में 3 घटा दो 3 बन जाएंगे, इवन में 3 घटा दो 5 बन जाएंगे, ओड में 3 बढ़ा दो 6 बन जाएंगे, ओड में 3 बढ़ा दो 4 बन जाएंगे, ओड में 3 बढ़ा दो 8 बन जाएंगे, ओड में 3 बढ़ा दो आपका 7, इवन है, इवन है, इवन है। इवन में 3 घटा दो 1 बन जाएगा, ओड में 3 बढ़ा दो 8 बन जाएगा। उसके बाद उसने एक चीज और भी बोली, उसके बाद उसने बोला कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद दाएं से चौथे नंबर पे 1 2 3 4 इस जगह पे क्या आएगा। तो मेरी बात मानो, अगर वो राइट से पूछे तो राइट से ही अरेंज करना शुरू कर दो, अगर वो लेफ्ट से नजदीक पूछे तो लेफ्ट से अरेंज करना शुरू कर दो।
यानी कि बढ़ते क्रम में इस तरफ से लगाना है तो घटते क्रम में इस तरफ से लगाना है, घटते क्रम में लगाना है तो सबसे बड़ा डिजिट 8, उससे 8, एक और 8, कितने 8 है। अब 8 से छोटा देखो भाई, घटते क्रम में उस तरफ से लगाएंगे तो बढ़ते क्रम में इस तरफ से अपने आप लग जाएगा। मेरा कहना यह है कि पूरी सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्यों लिखें पूरी सीरीज, हम क्यों सोल्व करें पूरा, जब हमारी कंसंट्रेशन इस पर है ना। 8 से छोटा क्या है, 8 से छोटा है 6, यानी कि 6 यहां पर आ गया। हमारी कंसंट्रेशन इसी पर होनी चाहिए जो पूछा है। हाँ, बहुत बच्चे क्या करते हैं, पूरी को अरेंज करते हैं। ईमानदारी से जवाब देना, आप में से भी पूरी को अरेंज किस किसने किया कि पहले आपने 1 लिखा, फिर 1 के बाद आपने 3 लिखा, फिर 3 के बाद आपने 4 लिखा, 4 के बाद आपने 5 लिखा, है ना, 5 के बाद आपने 6 लिखा, है ना, 1 लिखा, 3 और तो नहीं है ना, अरे सॉरी 1 कई थे, पहले आपने 1 लिखा, ठीक है, एक और है, ये भी तो है, 1 लिखा, फिर आपने 3 लिखा, 3 2 है, फिर आपने 4 लिखा, 4 भी 1 है, 4 भी एक और है, कितना तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर 5 लिखा, फिर 6 लिखा, 6 के 2 हैं, और हमारा जवाब पहले ही आ चुका। और गड़बड़ भी हो सकती है, जैसे कोई 1 छूट गया, कोई 3 छूट गया, वो जानबूझ के राइट में पूछेगा। भाई राइट में हमारी कंसंट्रेशन इस पॉइंट पर होनी चाहिए। अगर वो लेफ्ट में पूछता तो मैं जरूर पहले इस तरफ से अरेंज करता। 8 2 नहीं है भाई, 8 3 है। देखो 8 ये है, 8 ये है, 8 ये है, 8 3 है भाई, 8 2 नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा जवाब पहले ही आ चुका, तो फोकस आंसर निकालने पे होना चाहिए, जल्दी से आंसर निकालना है। हाउ मेनी सच 4 आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर, कितने ऐसे 4 हैं, कितने ऐसे 4 हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले 9 है लेकिन ठीक बाद में 7 नहीं है। इस बात पे कम फोकस होता है। हाउ मेनी सच आर 4 आर देयर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 9, पहले तो 9 है लेकिन बाद में 7 नहीं है, मतलब कुछ और होना चाहिए। 9 हो, 4 हो और 7 ना हो। 9 4 कुछ भी चल जाएगा, 9 4 7 नहीं चलेगा। 9 4 कुछ भी चल जाएगा, 9 4 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7 नहीं है दे रखा है। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना। क्लियर है भाई कि 9 4 7 ना हो। कितने ऐसे 4 हैं जिनके तुरंत पहले 9 है और बाद में 7 नहीं है। देखो यहां देखो, 9 4 फोकस करो 7 पे है, मतलब ये नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद 9 4 पे तो फोकस रखना ही है, 9 4 फोकस करो 7 पे, 5 ये ले सकते हैं। 9 4 9 4 9 4 9 4 8 ये भी ले सकते हैं। 9 4 6 ये भी ले सकते हैं। यानी कि 3 इज द राइट आंसर, 3 सही है, डी इज द राइट आंसर। एक ये भी था लेकिन इसमें 7 था इसलिए नहीं लिया। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अगला सवाल देखो, प्रत्येक के मध्य अंक से 3 घटाया जाए, मिडल अंक से 3 घटाया जाए, फिर अंकों की स्थिति को व्युक्त क्रम में लिखा जाए, रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए। व्युक्त क्रम मतलब रिवर्स ऑर्डर। निम्नलिखित में कौन सा मध्य संख्या का पहला अंक होगा? मध्य संख्या का पहला अंक होगा, ठीक। तो पहले तो 3 घटाया जाए, तो 3 घटा दो भाई। 9 5 में से 3 गए 2 और फिर 4, 2 7 में से 3 गए 4 फिर 3, 5 6 में से 3 गए 3 फिर 4, 7 8 में से 3 गए 5 2, 4 4 में से 3 गए 1 2, ठीक है। उसके बाद इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो कौन सा मध्य संख्या का पहला अंक होगा? बीच वाली संख्या का, बीच वाली संख्या का पहला अंक। अब एक बात बताओ, देखो रिवर्स ऑर्डर में लिख भी दिया तो बीच में तो यही संख्या रहेगी, ठीक है।
उसका पहला अंक रिवर्स, बीच में तो यही रहेगी, रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा, उसका पहला अंक तो 4 ही रहेगा। बीच में क्यों, बीच में यही क्यों रहेगी, 5 है, 2 इस तरफ 2 इस तरफ 1 बीच में, 7 होते तो 3 इस तरफ 3 इस तरफ 1 बीच में, तो बीच में यही है ऑलरेडी, और इसी पे फोकस करो। इसको 4 3 5 बन जाएगा, इसका पहला अंक क्या होगा, 4 इज द राइट आंसर। हाउ मेनी 9 आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर, ऐसे कितने 9 हैं, ऐसे कितने 9 हैं, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 5, ठीक है, यानी कि जिनके ठीक पहले 5 है, यानी कि आंसर होगा 5 9 5 9 1 5 9 2 और आपका 5 9 3। इस टाइप के सवाल सबसे आसान होते हैं, बस ध्यान देने वाली बात होती है, अगर आप ध्यान से करोगे तो हो जाएंगे, बात बन जाएगी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ो, अगला सवाल देखो, देखो भाई, और मेरी क्लास की टाइमिंग जो है वो बदल चुकी है। क्या टाइमिंग है डेली लाइव आने की, बताना एक बार अगर आपको। देखो, यदि संख्या सभी विषम संख्याओं में से एक कम किया जाता है और सभी सम संख्याओं में से एक बढ़ा दिया जाए, अगर सारी विषम संख्या में से एक घटा दिया जाए, 8 2 5 6 3 9 7 4 8 3 2 4, ठीक है, कौन से घटाना है, ओड नंबर इज इंक्रीज, 1 इज डिक्रीज फ्रॉम ओड नंबर, ओड नंबर से एक घटा दिया जाए, एंड 1 इज इंक्रीज फ्रॉम इवन नंबर, यानी कि ओड नंबर 1 इज डिक्रीज बाय ओड नंबर, ओड नंबर से एक घटाना है, ठीक है, सभी विषम संख्या में से एक कम किया जाए, इवन में बढ़ाना है, इवन में बढ़ाना है 8 का 9 हो जाएगा, इवन में बढ़ाना है 2 का 3 हो जाएगा, ओड में घटाना 5 का 4 हो जाएगा, इवन में बढ़ाना 6 का 7 हो जाएगा, ओड में घटाना 3 का 1 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा, ओड में घटाना 9 का 8 हो जाएगा, इवन ओड में घटाना 7 का 6 हो जाएगा, सॉरी ओड में घटाना है, इवन में बढ़ाना है 4 का 5 हो जाएगा, इवन में बढ़ाना 8 का 9 हो जाएगा, ओड में घटाना है, ओड में घटाना 2 हो जाएगा, इवन में बढ़ाना है 3 हो जाएगा, इवन में बढ़ाना है 5 हो जाएगा, इवन में बढ़ाना है, ओड में घटाना है, ठीक है, तो पूछा क्या है, फिर उसके बाद आरोही क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दाएं से छठी संख्या, दाएं से छठी 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहां पर क्या आएगा, हमें इस बात पे फोकस करना है, उस तरफ से नजदीक है तो इस तरफ से इंक्रीजिंग, तो उस तरफ से डिक्रीजिंग। आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में मतलब उस तरफ से घटते क्रम में, तो सबसे बड़े बड़े देख लो 9 है, एक और 9 है, ध्यान से करना, ठीक है, 9 से छोटे 8 है, एक इसलिए कर रहा हूं ताकि ध्यान ना भटके, 8 से छोटा 7 है, 7 से छोटा 6 है, 7 2 नहीं है, 6 2 नहीं है, 6 से छोटा 5 है, और यहां बॉक्स में क्या आया, 5 आया, 5 इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। ऐसे कितने एक अंक हैं जिनके ठीक पहले 7 नहीं है और ठीक बाद 5 नहीं है, ठीक पहले 7 नहीं है, ठीक बाद 5 नहीं है, यानी कि 7 1 5 ना हो, एक तो हो 7 1 5 ना हो, ठीक है, पहले 7 नहीं होना चाहिए और बाद में 5 नहीं होना चाहिए। ए बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं,
बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी से। देखो अब डाउट, सबसे बड़ा जो डाउट बनता है वो ये बनता है कि गुरुजी क्या 7 1 5 ना हो तो क्या ये लेंगे? बोलो यस और नो, लेंगे? क्योंकि 7 1 5 बोला आपने कि 7 1 5 ना हो, 7 1 5 तो नहीं है, 7 1 8 है। मेरे बच्चे एक बात याद रखना, ये भी नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए, 7 भी नहीं होना चाहिए और 5 भी नहीं होना चाहिए। इसमें तो 7 है, तो 7 1 8, 715 नहीं ढूंढना हमें कि 715 के अलावा सब ले लेंगे, 718 भी ले लेंगे। इससे पहले 7 भी नहीं होना चाहिए, यानी कि 7 भी ना हो और 5 भी ना हो, ऐसा एक ढूंढो। ऐसा एक ढूंढना है जिसमें, जिससे पहले 7 भी ना हो और जिसके बाद 5 भी ना हो। जैसे 1 9 1 4 1 बना। आगे देखो 7 1 8 नहीं, इससे पहले 7 है, ये नहीं लेना। इससे पहले 7 है, ये भी नहीं लेना। इससे पहले 7 है, ये भी नहीं लेना। हाँ 9 1 9 लेना है, बिल्कुल लेना है 9 1 9। 9 1 6 भी लेना है, 9 1 9 भी लेना है, 9 1 6 भी लेना है। 9 1 9 भी लेना है, 9 1 6 भी लेना है। बिल्कुल 4 1 9 तो लेना ही है, 2 1 7 तो लेना ही है। यानी कि 1 2 3 4 और 5, 5 इज द राइट आंसर, मतलब ए सही जवाब है। ए इज द राइट आंसर। डन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई जल्दी से। देखो ऐसे कितने 6 हैं, ऐसे कितने 6 हैं? ठीक पहले 7 या 9 है, 7 या 9 है, 7 या 9 है। ठीक बाद 2 या 4 नहीं है, 2 या 4 नहीं है। 6 तो होना चाहिए, उससे पहले 7 हो या 9 हो, 6 से पहले 7 हो या 9 हो और 2 या 4 ना हो, तो 6 पे फोकस करो। 6 से पहले 7 है नहीं, 6 पे फोकस करो। 6 से पहले 9 है, बाद में 2 या 4 है नहीं है, यानी कि एक तो ये मिल गया। 6 से पहले 7 या 6 है नहीं, 6 से पहले 7 है, बाद में 2 या 4 ना हो, 2 है लेकिन, यानी कि ये भी नहीं लेंगे। ठीक है, 6 से पहले 9 है, बाद में 4 नहीं होना चाहिए, ये तो है। 6 से पहले 7 है, बाद में 2 या 4 ना हो, यानी कि ये भी लेंगे। यानी कि 2 इज द राइट आंसर, 2 सही जवाब है, 2 सही जवाब, ए इज द राइट आंसर। बहुत बड़े, बहुत बढ़िया। अभी सत्यम अध्या निहारिका शिव्या, बहुत बढ़िया। आयुष, गजब भाई गजब। डन भाई। अगला देखो, सभी विषम संख्याओं में 3 जोड़ा जाता है, सभी सम संख्याओं में 3 घटाया जाता है, फिर नई संख्या अनुक्रम में अवरोही क्रम में लिखी जाती है। अब की बार अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, अवरोही क्रम में, घटते क्रम में। तो सबसे पहले जो कंडीशन उसने बोली उसके अनुसार चल लो। उसने क्या बोला कि सभी विषम संख्या में, ओड नंबर में 3 सब्ट्रैक्ट होना है। ठीक है, नहीं, विषम संख्या में 3 जोड़ा जाएगा, ओड नंबर में 3 ऐड होगा। तो ओड नंबर 3 है तो 3 ऐड होगा, 6 बन जाएगा। ओड है 3 ऐड होगा, 8 बन जाएगा। इवन है 3 माइनस होगा, 1 बन जाएगा। इवन है 3 माइनस होगा, 3 बन जाएगा। इवन है 3 माइनस होगा, 5 बन जाएगा। ओड है 3 ऐड हो जाएगा, 4 बन जाएगा। ओड है 3 ऐड हो जाएगा, 6 बन जाएगा। ओड है 3 ऐड हो जाएगा, 1 बन जाएगा। ओड है 3 ऐड हो जाएगा, 8 बन जाएगा। इवन है 3 माइनस हो जाएगा, 5 बन जाएगा। इवन है 3 माइनस हो जाएगा, 1 बन जाएगा। इवन है 3 माइनस हो जाएगा, 3 बन जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, मतलब घटते क्रम में। तो दाएं ओर से चौथी संख्या क्या होगी? दाएं ओर से चौथी संख्या 1 2 3 4, यहां पर क्या आएगा? तो इस तरफ से घटते क्रम में, तो उस तरफ से बढ़ते क्रम में ले लो। तो 1 फिर 1 फिर 1, 1 है 3, 1 है 3, 1 से बड़ा 2 नहीं है, फिर 3 हाँ है, यानी कि यहां पर क्या आया?
3, बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। ऐसे कितने 6 हैं, ऐसे कितने 6 हैं, ठीक है, विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 2 और 7, जिनके ठीक पहले 2 या 7 हो, 2 या 7 हो, और ठीक बाद 5 या 4 नहीं हो, 5 या 4 नहीं हो, मतलब 6 पे फोकस करना है, उससे पहले 2 या 7 चाहिए। क्लियर? बी बोल रहे हैं, बी तो 4 है, कुछ 5 बोल रहे हैं, तो बी कैसे बोल सकते हो? देखो क्या, देखो 6 पे फोकस करना है, 6 से पहले 2 या 7 चाहिए, 6 से पहले 2 या 7 नहीं है, इस 6 से पहले 7 तो है बट 4 नहीं चाहिए, 6 से पहले 2 या 7 नहीं है, 6 से पहले 2 है और 6 से बाद में 5 या 4 भी नहीं है, यानी कि 1 मिला हमें, यह सच है। अगला 6 से पहले 2 है लेकिन 6 के बाद 5 है, 5 है नहीं होना चाहिए, 6 से पहले 2 है और बाद में 5 या 4 नहीं है, दूसरा हो गया। 6 से पहले 7 है और बाद में 5 या 4 नहीं है, तीसरा हो गया। 6 से पहले 2 है और बाद में 5 या 4 नहीं है, 6 से पहले 7 है, बाद में 5 या 4 नहीं है, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 ऐसे 6 हैं जो कि 6 से पहले, जो कि इनको हटा दे, 6 से पहले 2 है, बाद में 5 या 4 नहीं है, 6 से पहले 2 है, बाद में 5 या 4 नहीं है, 6 से पहले 7 है, बाद में 5 या 4 नहीं है, 6 से पहले 2 है, बाद में 5 या 4 नहीं है, 6 से पहले 7 है, बाद में 5 या 4 नहीं है, यानी कि डी इज द राइट आंसर, डी से जवाब है, जो कि डिफरेंस 2 का होना चाहिए। जैसे इनमें डिफरेंस 2 का है, इनमें डिफरेंस 2 का है, 3 5 5 7, इनमें है नहीं, इनमें है नहीं, लगातार चाहिए। 4 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, यहां 2 का डिफरेंस है, यहां 2 का डिफरेंस है, 7 8 9 2 का डिफरेंस, लगातार चाहिए। इनमें मत ढूंढ लेना, जंप करके नहीं, लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब यही होता है, लगातार, ठीक है। इनमें डिफरेंस 2 का है, ठीक है, इसमें नहीं 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 है, इसमें डिफरेंस 2 का है, ठीक है। आगे इसमें डिफरेंस 2 का है, इसमें डिफरेंस 2 का है, इसमें डिफरेंस 2 का है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। आकाश कुमार सी 6 गलत था आपका, राजभूषण सी गलत था आपका, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में रहेगा, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, है ना। हाउ मेनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ईच हैव डिफरेंस ऑफ 2, यानी कि 2 का डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, करो। हाउ मेनी सच ओड नंबर आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर। मतलब ओड नंबर फॉलोड बाय का मतलब होता है बाद में, ओड नंबर हमें चाहिए जिसके तुरंत बाद इवन नंबर हो, यानी कि ओड इवन का पेयर होना चाहिए, ओड इवन का पेयर होना चाहिए, ओड हो फिर इवन हो, ओड हो फिर इवन हो, ओड हो फिर इवन हो, ओड इवन चाहिए। ओड इवन 1, ओड इवन 2, ठीक है, ओड इवन 3, ओड इवन, ओड इवन, ओड इवन 4, ओड इवन, ओड इवन 5, ओड इवन 6, ओड इवन 7, डी इज द राइट आंसर। ईच ऑफ विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय द नंबर इमीडिएटली प्रेसिडेड इट। क्या बोल रहा है वो, ये कहना चाह रहा है कि ऐसे कितने 9 हैं जिनमें से
उसकी ठीक अगली संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रहा हो, अगली संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रहा हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडेड जो है ना, जो नंबर है एग्जैक्टली इज डिविजिबल बाय किस नंबर से, इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट, जो उसको प्रीसीडिंग कर रहा हो। ऐसे कितने 9 चाहिए जिनमें प्रत्येक उसके ठीक अगली संख्या, नेक्स्ट जो नंबर है वो इसको डिवाइड कर रही हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, उसने बोला एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट, जो इसको अगली संख्या है। तो ध्यान दो, 9 6 नहीं, 9 3, 9 पे फोकस करना, 1 9 9 2, 9 3 3, 9 3 4, 9 3 5, ये भी इसको डिवाइड करा, ये भी इसको डिवाइड करा, ये भी इसको डिवाइड करा, ये नहीं डिवाइड करा पूरा। ठीक है, ये नहीं डिवाइड कर रहा पूरा। 9 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है, तो 5 इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। तो डी 4 जो बोल रहे हैं, 4 जो बोल रहे हैं, उन्होंने 100% इसको इग्नोर कर दिया होगा। भाई 9 को 9 भी तो डिवाइड करता है मेरे भाई, 9 को 3 भी डिवाइड करता है, 9 को 9 भी डिवाइड करता है, 9 को 3 भी डिवाइड करता है, 9 को 3 भी डिवाइड करता है, 9 को 3 भी डिवाइड करता है कि नहीं? क्लियर हुआ? अगला सवाल बताओ जल्दी से। सर क्वेश्चन नंबर 9 चेक करो प्लीज, क्वेश्चन नंबर 9 चेक करो। लो, ये और इज द राइट आंसर। देखो बीच वाली संख्या ये है, इसको रिवर्स कर दो, 4 3 5, उसकी पहली संख्या 4 चाहिए। तो ये जो मैं क्वेश्चन नंबर करा रहा हूं ना, देखो 9 के बाद आपको क्या दिखाई दिया, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आपको क्या दिखाई दिया, 13, फिर क्वेश्चन नंबर क्या दिखाई दिया, 16। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं, ये मैं मेरी यूपीएसआई की इस बुक से करा रहा हूं। अब 2500 बेहतरीन सवाल है, उसके उसी सीक्वेंस में मैं आपको टॉपिक भी करा रहा हूं। ठीक है, तो आप इन 2500 सवालों को करके चले जाना, आपकी यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए सबसे बेहतरीन बुक साबित होगी है। ये 2500 सवाल करके चले जाना, उनके बेस्ट क्वेश्चंस ला करके मैं आपको करा रहा हूं, इस बुक का ही सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, यहां से आपको मिल जाएंगे, और रीजनिंग, मैथ, हिंदी सारे का कंप्लीट यूपीएसआई का 20 सेट ये बने हुए हैं। ये यूपीएसआई 20 सेट का पेपर आप सोल्व कर सकते हो। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ये था जो क्वेश्चन नंबर 9 का आप डाउट पूछ रहे हो, वैसा ही सवाल ये है। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडल डिजिट, बीच वाले से 3 घटा दो। ठीक है, ये 2 क्या क्या नंबर बन जाएंगे, 2 फिर 3 घटा दो तो 2 3। ठीक है, उसके बाद 6 4 9, 5 6, 3 घटा दिया ना 4, 3 5 7, 4 3 9 घटा दिया जाए। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा फिर उनको रिवर्स कर दिया जाए, उनको रिवर्स कर दिया जाए, तो मध्य वाली संख्या, बीच वाली जो संख्या है, मिडल नंबर का लास्ट डिजिट पूछा है, तो मिडल नंबर ये है, इसको रिवर्स भी करना है, 4 6 5, आखिरी संख्या पूछिए, 5 इज द राइट आंसर, आखिरी संख्या पूछिए। रिवर्स करने के बाद कई बच्चे 4 जवाब दे रहे हैं, भाई रिवर्स भी तो करना है, रिवर्स भी तो करना है, इसको व्युक्त क्रमित भी तो करना है, पलटना भी तो है, 4 6 5 आ जाएगा, तो आखिरी डिजिट 5 बन जाएगी, आखिरी डिजिट 5 बन जाएगी। ये गड़बड़ करते हो आप लोग। मध्य अंक में 3 घटा दिया जाए, यानी कि 3 फिर 9 का 6 बन जाएगा, 3 घटा दो 5, 2 6 का 3 बन जाएगा 1, 8 6 का 3 बन जाएगा 4, 7 8 का 5 बन जाएगा 3, 1 8 का 5 बन जाएगा 9।
ठीक है, फिर अंकों को वियुक्त क्रम में लिख दिया जाए। तो किस संख्या का पूछा है? मध्य वाली संख्या, इसी पर फोकस करो, इसी पर। इसको वियुक्त क्रम में लिख दिया जाए, क्या बन जाएगा? 4 3 8। 4 3 8 में पहला अंक क्या होगा? 4। बी इज द राइट आंसर। ए 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मिडिल नंबर, मिडिल से 4 घटा दो। 8 9 में से 4 गए 5, 7 6 में से 4 गए 2, 8 में से 4 गए 4, 7 में से 4 गए 3, 9 में से 4 गए 5। ठीक, मिडिल नंबर का पूछा है, फर्स्ट डिजिट कब? रिवर्स करने के बाद। मिडिल नंबर ये है, इसको रिवर्स करो, 4 4 2, उसका प्रथम अंक क्या होगा? 4। यदि संख्या अनुक्रम 8 3 2 दिस सभी विषम संख्याओं में से 2 बढ़ाया जाए, ईच ओड नंबर इंक्रीज बाय 2, इसमें +2 होगा, 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 इसमें +2 होगा। सभी सम संख्याओं में से 2 घटाया जाए, ठीक है, ईच इवन नंबर सब्ट्रैक्टेड बाय 2, इसमें -2 होगा, इसमें -2 होगा, इसमें -2, इसमें -2, इसमें -2, इसमें -2। फिर नई संख्या आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा जाए। तो बाएं ओर से पांचवी संख्या, बाएं से लेफ्ट से बताया, तो सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले तो नई जो श्रृंखला बनेगी वो लिखो। 8 में से 2 गए 6, 3 में 2 ऐड कर दिए 5, 2 में 2 गए 0, 1 में 2 ऐड कर दिया 3, 6 में 2 गए 4, 2 में 2 गए 0, 4 में 2 गए 2, 3 में 2 ऐड कर दिए 5, 7 में 2 ऐड कर दिया 9, 1 में 2 ऐड कर दिया 3, 7 में 2 ऐड कर दिया 9, 2 में 2 गए 0। सबको बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में मतलब 0 फिर 0 फिर 0। कितने 0 है? 1 2 3, 3 तो 0 है। पांचवें नंबर पे चिन्ह है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस पे फोकस करो, यहां जो आएगा। अब 0 से बड़ा 2 है, 2 1 ही है, 2 से बड़ा 3 है, तो इस जगह पे क्या आया? 3। डी इज द राइट आंसर। डन? क्लियर है भाई? जो मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का नाम है रीजनिंग बाय विक्रम सर ऑफिशियल। ज्वाइन कर लेना, रीजनिंग बाय विक्रम सर ऑफिशियल और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, दोनों टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मेरी बहुत सारी ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट एड अपलोड कर रखी है, इसकी फाइल्स पे क्लिक करके देखोगे जब, तो रीजनिंग बाय विक्रम सर ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आज के लिए इतना ही काफी है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर भाई।